नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मालविका चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। पुलिस अधीक्षक पद्य विलोचन शुक्ल द्वारा 2 मार्च को पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता आयोजित कर गुमशुदा हुई बालिका के मिलने पर जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 28 मार्च 2025 के दोपहर 12:30 बजे माता पिता मोटरसाइकिल से ग्राम बड़ा सेमलिया से मामेरा लेकर मछलियां जा रहे थे। गुमशुदा बालिका रोशनी कुछ समय बाद जिधर पिता की मोटरसाइकिल गई उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई चली गई और उसके बाद से ही बालिका रोशनी घर पर वापस नहीं आई। माता पिता को इस बात का पता नहीं चला। माछलिया से जब वापस घर जाकर देखा तो बालिका रोशनी घर पर नहीं थी। आसपास क्षेत्र में तलाश करने पर कहीं कोई पता नहीं मिला। गुमशुदा बालिका के परिवारजनों ने थाना कोतवाली झाबुआ पर घटना की सूचना दी, जिस पर थाना कोतवाली पर अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ पद्य विलोचन शुक्ल द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया व बालिका के शीघ्र दस्तयाबी हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ प्रेमलाल कुर्वे एवं एसडीओपी झाबुआ श्रीमती रूपरेखा यादव, एसडीओपी पेटलावद कमलेश शर्मा, डीएसपी गिरीश कुमार राज जेरुड़कर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रमेश चंद्र भास्कर के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीम बनाकर बालिका की दस्तयाबी हेतु ऑपरेशन चलाया गया। आसपास के क्षेत्र से सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बालिका की अंतिम उपस्थिति देवझेरी जंगल के पास होना पाई गई, जिस पर वन विभाग की टीम को जंगल में सर्च ऑपरेशन हेतु लगाया गया। साथ ही दिनांक 1 अप्रैल 2025 को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा कंट्रोल रूम झाबुआ पर तड़ियों की मीटिंग ली गई और वही जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तड़वियों को पुलिस से जोड़ा गया। बालिका की दस्तयाबी के संबंध में जानकारी एकत्रित करने व तत्काल पुलिस को सूचना देने हेतु कहा गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बालिका के शीघ्र दस्तयाबी हेतु बालिका की दस्तयाबी पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने भूलवश या फिर किसी अन्य सकारात्मक कारण की वजह से बालिका को अपने घर पर रखा है और उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं हुआ है तो वे पुलिस तक बालिका को पहुंचा दे। पुलिस द्वारा व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। झाबुआ पुलिस के उक्त प्रयासों के कारण ही बालिका को सकुशल दस्तयाब किया गया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बालिका के घर पहुंचकर बालिका को मिठाई खिलाई व बालिका से पुनः मिलने पर परिवार में खुशी की लहर आ गई व परिवारजनों ने झाबुआ पुलिस का आभार व्यक्त किया। राकेश पोतदार की देखिए खास रिपोर्ट। मार्च को दोपहर को 12 बजे पिंटू पारगी अपनी पत्नी के साथ अपने साले साहब के यहाँ मामेरा करने जा रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया है। और जैसे ही वो यहाँ से झाबुआ होते हुए माछलिया पहुँचे हैं तो इनकी छोटी बेटी है, दूसरे नंबर की बेटी है रोशनी, वो इनकी मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ती हुई भागी, रोते हुए भागी और इसके बड़े भाई ने इसको रोकने का प्रयास किया पर वो नहीं रुकी। बाद में जब वो पिंटू पारगी जी घर लौट के आए 29 तारीख की शाम को लगभग 7 बजे शाम को थाना कोतवाली झाबुआ में उनके द्वारा बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई। तत्पश्चात एसडीओपी झाबुआ और टीआई झाबुआ ने अब एक टीम गठित की और अपने प्रयासों से उसको ढूंढने का प्रयास किया पर रात में बच्ची नहीं मिली। 29 को उन्होंने दिन में ढूंढा। 30 तारीख को वन विभाग की टीम, वन समिति के लोग को भी हम लोग ने इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि जो उसके फुटेज मिल रहे थे वो हमें देवझेरी के आसपास के लगभग मिल रहे थे। तो देवझेरी के जंगलों में और अन्य जंगलों में वन विभाग की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने काफ़ी सर्च की, कई लोगों से बातचीत की। कल इसी तारतम्य में जिले के जो हमारे एसडीओपी झाबुआ के सब डिवीजन के जितने भी कड़वी लोग भाई लोग थे, कोटवार लोग थे, उनको यहाँ पर हमने मीटिंग ली। उनको यह बताया गया कि इस तरह से हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि बच्ची की फ़ोटो दिखाई और बच्ची के संदर्भ बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने बच्ची को किसी सद्भावनापूर्वक भी अपने पास रख लिया है तो पुलिस उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी और साथ ही जो व्यक्ति अगर पुलिस को सूचना देता है उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुबह ही पुलिस हमारे जो थाना कोतवाली के टीआई साहब सूचना आई ग्राम सिमलिया बड़ा के कोटवार महोदय द्वारा कि बच्ची वहाँ पर सकुशल पहुँच गई है। तो सबसे पहले मैं हमारे सभी मीडिया के साथियों को और झाबुआ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के मीडिया जो हमारा सोशल मीडिया है, आप लोगों के द्वारा न्यूज़ प्रिंट मीडिया है, सभी ने उसका बच्ची के लिए इतना प्रयास किया और जिस व्यक्ति ने भी ले गया तो उस तक हमारी सभी लोगों की आवाज़ पहुँची और उसने आज सकुशल उस बच्ची को सौंप दिया।
टीआई कोतवाली द्वारा मुझे बताया गया। हम सब अपनी टीम के साथ पहुंचे, बच्ची को हमने सकुशल रिकवर किया और उससे बातचीत की। वो अच्छे से है, बहुत अच्छे से आपके सामने मौजूद है। आप लोग भी उससे बात कर सकते हैं। माता पिता भी यहाँ मौजूद है और तड़वी महोदय भी आए हुए हैं, कोटवार साहब भी हैं। सभी ने इसमें पूरे मैं इसमें कहना ही चाहूँगा विशेष रूप से कि हमारा पूरा झाबुआ कोतवाली का जो पूरा गांव का एक आदमी, तड़वी लोग, कोटवार लोग सब मिलकर इस पर पूरे सामूहिक रूप से प्रयास किया है, जिस कारण से हमने इस बच्ची को सकुशल वापस प्राप्त कर लिया। और मेरी इन दोनों से मैंने आज ये बोला है कि बच्ची को ये आगे पढ़ाएंगे जरूर। सबसे पहले हमने यही अंतर है कि बच्ची को पढ़ाएंगे और शिक्षित बनाएंगे ताकि ये अपने पैर में स्वयं खड़ी हो सके। सर, बच्ची ने क्या बेसिक जानकारी दी, किस तरीके से कहाँ हो गई थी? बच्ची सच बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रही थी और उसने जो प्रारंभिक स्तर बताया, किसी के साथ वो चली गई थी, उसने बढ़िया उसको अच्छे से रखा है। वो हुलिया तो नहीं बता पाई पर बहुत अच्छे से रखा, खाना पीना खिलाया, उसके साथ किसी भी तरह से कोई गलत कार्य नहीं। आज कितने लोग छोड़ने आए थे? तो बाइक से आए थे या कैसे? जी, इसमें जो प्रारंभिक तौर पे जब हम लोग ने बातचीत की तो वहाँ पे किराने की दुकान वाले हैं, उन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल से एक पति पत्नी दोनों लोग इस बच्ची को बैठा के लाए थे और कुछ दूर में ही उसको सवेरे 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास उसको छोड़ गए थे। 1 घंटे वो बच्ची को अपने घर सुलाए भी रहा बाहर। वो किराने वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने मदद की। उन्होंने कोटवार साहब को बताया, कोटवार साहब ने टीआई साहब को बताया। तो लगभग 7 सवा 7 को हमारी पूरी टीम पहुँच गई थी वहाँ पर। मतलब 5 बजे के लगभग छोड़ दिया? हाँ, 5:30 बजे। कैसा लग रहा है आपको? बिटिया वापस आ गई?